अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी अभी आई खाला। सोबिया तैयार हो गई है, प्रैक्टिकल के लिए जाना है, देर हो रही है। सोबिया तो आरिफ के साथ जाएगी बाइक पर बैठकर। तुम क्यों इंतजार कर रही हो? तुम जाओ। आरिफ के साथ? लेकिन शराफत खाला, उससे तो मेरे साथ जाना था ना। अगर वो आरिफ के साथ जाएगी तो मैं किससे जाऊंगी? ये हमारा मसला नहीं है बीबी। अपने अब्बा से कहो तुम्हें खुद छोड़ा करें। लड़कियों को पढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे अब्बा तो रोज निकल जाते हैं जुमला उछाल कर कि सोबिया के साथ चली जाना। तुम आ गई, चले? रिक्शा करके जाओगी आज फिर? जी। क्या जी अम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज रोज किराए भरती रहूं रिक्शा टैक्सियों के। आरिफ उस तरफ जाता है तुम्हें छोड़ देगा। कि अम्मी मैं आरिफ के साथ चली जाऊंगी, जवेरिया कैसे जाएगी? हम दोनों साथ जाते हैं। मैं छोड़ दूंगा ना जवेरिया को, इसमें मसला क्या है? क्या? क्यों अम्मी, कोई हर्ज है क्या? मियाँ तुम अपना रास्ता नापो, लड़कियां रिक्शा करके चली जाएंगी। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, जाओ जाकर नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। जाओ। जी। और तुम ये लो किराया, और वापसी का किराया जवेरिया भरेगी। और लड़की बात सुनो, अपने अब्बा से कहो कि तुम्हें लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। रोजाना हमारी बच्ची को ले जाती हो तुम रिक्शा और टैक्सी में धक्के खाने के लिए। अब जाओ। ठीक, खुदा हाफिज खाला। हाँ हाँ खुदा हाफिज। रोज इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते ही कुछ नहीं है अपने पल्ले। उनको समझ में ही नहीं आता है, उड़ा देती है बड़े मजे से। ये क्या करने आई थी क्या? अपिया, क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट में बटन लगा रही हूँ। 2 हफ्ते से ये शर्ट पड़ी है, मजाल है जो बटन लगा दो। आप है ना, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? अपिया, ये लड़की आपको मक्खन लगा लगा अपने सारे काम निकलवा लेती है। तुम्हारे भी तो सारे काम करती हूँ, तुम मक्खन नहीं लगाती मुझे। मैं तो आपको जैम लगाती हूँ, वो ज्यादा मजे का होता है। आने दो जरा, बाबा को शिकायत लगाती तुम दोनों की मैं। आप क्या हमारी शिकायत लगाएंगी? जब बाबा हमें डांटने भी लगते हैं ना, तो आप ढाल बन जाती हैं। कभी कभी तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि हमारी अम्मी नहीं है। आपने हमें इतना प्यार दिया और हमारा इतना ख्याल रखा। कुछ लोग मोहब्बत करने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग मोहब्बत करवाने के लिए। आपका ताल्लुक दोनों। अच्छा अपिया, आप मुझे ये बताएं, आपको मोहब्बत करना ज्यादा अच्छा लगता है या मोहब्बत करवाना? मोहब्बत करना। अपिया, मैंने आपके सामने एक पूरा कांटा रखा और आपको पता है, आपने कांटा उठा लिया। चलो काम करवाओ जल्दी से मेरे साथ। ये लो। मैं खुद कर लेती हूँ, छोड़ दो। क्या हुआ चाचा, बाइक परेशान कर रही है क्या? नहीं रामेश मियाँ, परेशानी की बात नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी सवारी भी बीवी की तरह नखरे दिखाती है। आप रहने दें ऐसे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। किसी को कह दूंगा कि बाइक आपके घर पे पहुँचा दे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया रामेश मियाँ, ये तो रोज़ का मामूल है, रोज़ का काम है, आप परेशान ना हो। लेकिन चाचा कहाँ धूप में खड़े रहेंगे आप? आपका बीपी वैसे हाई रहता है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे आपको देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है रामेश मियाँ, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी। ये देखिए, ये भी नॉर्मल हो गई है। चाचा इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं चाचा? गोदों में खिलाया आपने मुझे, और मजाल है कि किसी खिदमत का मौका दें आप मुझे। रामेश मियाँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको गोदों में खिलाया। मुजफ्फर मियाँ भले मालिक सही, मगर आपको तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा। रिश्तेदारी तो है ना आखिर हमारी। सब नहीं हो जाएगा, आप फिक्र न करें। बस बेटा बस, जीती रहो। ऐसी औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है।
बड़ा खुश नसीब हूं मैं। बाबा की जबान से तो हम हमेशा प्रिया की तारीफ सुनते हैं। मजाल हो बाबा जो आप कभी मेरी और नेहा की भी तारीफ कर दें। भाई अपनी इल्मा की तारीफ ना करूं तो मैं क्या करूं? खिदमत इतनी करती है ये मेरी। सुबह उठता हूं तो सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा देखता हूं इसका। शाम को जब ऑफिस से आता हूं तो खिदमतें करना शुरू कर देती। अब ऐसे में बाबा अपनी इल्मा की तारीफें न करे तो और क्या करे? तो बस ठीक है, आज से आपके सारे काम मैं करूंगी ताकि मेरी भी तो आप कुछ तारीफ करें। ठीक है ठीक है, फिर तुम खिदमतें करना सीख लो इल्मा से। वैसे भी ये अब इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है। मैंने बात कर ली हमीदा बहन। पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ देना, तकलीफ तो होगी ना। अरे बेटा, जब नए गुलिस्तान बसाने होते हैं तो दर्द तो सहना पड़ता है। अभी तुझे अंदाजा नहीं है, तू ना समझ है। अरे पगली, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी नेमत है। कैसे रह पाऊंगी मैं आप लोगों के बगैर? मेरी तो सुबह आप लोगों से होती है, शाम आप लोगों के साथ ही गुजरती है। ये सब जज्बाती बातें। जिंदगी में नए रिश्तों की अहमियत का अंदाजा जब तुझे होगा तब ये जज्बाती बातें मजाक लगेंगी। अच्छा छोड़िए सब कुछ, ये बताइए आज आपको देर क्यों हुई? अरे बेटी, स्कूटर आज भी अकड़ कर खड़ा हो गया फैक्ट्री में। बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ। रामेश बाबा ने बहुत कहा कि मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाऊं, मगर दिल नहीं माना। रामेश बाबा का मिजाज कुछ और है, मुजफ्फर भाई का मिजाज कुछ और है। बाद में बातें बने, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। रामेश हसन मुजफ्फर अंकल के बेटे हैं ना? आपके भतीजे हैं ना वो? हाँ बेटी, भतीजे लगते हैं मेरे रामेश बाबा। बेटी, रिश्तेदारी निभाना अब तभी भला मालूम होता है जब दोनों जानिब से उसे माना भी जाए और निभाया भी जाए। रामेश बाबा की तो खैर क्या बात है, मगर मुजफ्फर भाई। मैं जानती हूँ, मगरूर है ना। जब इंसान के पास दौलत आती है ना तो मगरूर हो जाता है। ये कारून और फिरौन की मीरास है बेटी। ये गुरूर सदी ब सदी मुंतकिल होता रहता है। आप इतनी टेंशन ना लें, अभी आएगा तो जरा सहूलत से बात कीजिएगा। क्या सहूलत से बात करूं? उसकी नजर में मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। उसने जो कह दिया दैट्स फाइनल। अब ऐसी बात नहीं है मुजफ्फर साहब, बहुत समझदार हो गया है वो। आ रहा देख लीजिएगा कितना समझदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई परेशानी है क्या? वाह, क्या शान बेनियाजी। यानी परेशानी गिफ्ट करके पूछ रहे हैं कोई परेशानी है? बाबा, मैं जायज़ के खिलाफ और नाजायज़ के हक़ में नहीं बोल सकता। यही मेरी तबीयत है और यही मेरा उसूल। अगर आपको मेरे उसूलों से इख्तलाफ है तो ठीक है, अपने फैक्ट्रीज के दरवाजे बंद कर लें मेरे ऊपर। मैं ना ही स्याह पट्टियाँ बांधूंगा ना ही प्ले कार्ड उठाऊंगा। मैं स्याह पट्टी और प्ले कार्ड से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ बाबा। एहतजाज के लिए बुलंद होने वाली सदा को अगर ना सुना जाए तो वो बददुआ बन के नीचे उतरती है, और मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। आपको भी डरना चाहिए। सुन रही हैं? सुन रही हैं अपने बेटे को मुझे अखलाकियात पर लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर से महल नहीं खड़े होते, ना फैक्ट्रीज बनती हैं। ग्राउंड रियलिटीज में जाना पड़ता है।